हम लोग काम करते हैं 12 घंटे, पैसे मिलते हैं 8 घंटे, पैसे 8 घंटे के जोड़े जाते हैं, काम 12 घंटे करवाया जाता है। सर, दिल्ली सरकार ने तो न्यूनतम मजदूरी 24,000 रुपए कर दी है, तो अब आपको किस प्रकार की शिकायत? नहीं, वो कर दिया है, गवर्नमेंट ने कर दिया है, लेकिन कोई भी कंपनी कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी संस्थान में वो लागू नहीं होता है। पूरा विकलांग हो गए चुके हैं दोनों हाथ से। मालिक ने हटा दिया। अब बताइए 11,000 रुपया 8 घंटे का। अब बताइए अब कहाँ जाएंगे? अब दोनों हाथ से तो खराब हो चुके हैं। खाना भी खा रहा हूँ तो दूसरे का सहारा है मेरे को। क्या मशीन की खराबी थी? क्या हुआ था? मशीन की खराबी थी, उसमें आ गया था हाथ। मालिक को बोला भी गया था कि मशीन खराब है, तो मशीन सही नहीं करवाया। कोई सुनवाई है हमारे लिए? तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मोदी सरकार तो कहती है कि हमने बहुत सारा रोजगार दिया है। सर कुछ भी नहीं, बिहार में तो 1% भी, जितना युवाएं हैं उतना परेशान है वो लोग। कुछ भी नहीं मिल रहा है उन लोग के। यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी काम नहीं मिल रहा है वो लोग के। वो भी सरकार है, सरकार के सामने रखता है। और सरकार की जिस तरह से कुछ नीतियां इस तरीके से हैं जिसको हम मजदूर विरोधी नीतियां कहेंगे, तो उस वजह से जो मजदूर है वो परेशान रहता है। सरकार ठीक है, गवर्नमेंट अपना जो भी काम है वो करती है, परंतु जहाँ तक मजदूर को लेके, लेबर को लेके, हिंदुस्तान के सभी लेबर वर्ग को लेके, मजदूर वर्ग को लेके कभी भी कोई भी सरकार जो है वो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स किसी का भी नहीं होता है। सर, दिल्ली सरकार ने तो न्यूनतम मजदूरी 24,000 रुपए कर दी है, तो अब आपको किस प्रकार की शिकायत? नहीं, वो कर दिया है, गवर्नमेंट ने कर दिया है, लेकिन कोई भी कंपनी कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी संस्थान में वो लागू नहीं होता है। जब तक मजदूर अपनी लड़ाई नहीं लड़ता है तब तक कहीं भी वो लागू नहीं होता है। तो क्या फ़ायदा उसको? गवर्नमेंट ने, अगर गवर्नमेंट उसको लागू कर देती है और किसी भी तरीके से कोई भी उसके द्वारा अगर वो लागू नहीं किया जाता है, किसी भी संस्था द्वारा लागू नहीं किया जाता है, या कोई भी कंपनी लागू नहीं करती है, तो गवर्नमेंट के वो मिनिमम वेजेज लागू करने से क्या फ़ायदा? मतलब आप कह रहे हैं कि लागू होता है लेकिन वास्तविकता में वो हमें नहीं मिलता, आप लोगों को नहीं मिलता? वो जो जमीन पे है वो नहीं उतरता है। उसके लिए कुछ जगह पे ऐसा है, जो गवर्नमेंट संस्थाएं होती है, गवर्नमेंट संस्थाओं में एसोसिएशन लड़ती है, और लड़ने के बाद कुछ संस्थाएं, जो गवर्नमेंट जो संस्थाएं होती है वो कुछ लागू कर देती है, लेकिन बाकी आप कहीं पे भी जाके देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया में जाके देखिए, या छोटे मोटे कहीं किसी उसमें जो दुकान पे काम कर रहा है या कोई किसी और जगह पे काम कर रहा है, उनको नहीं दिया जाता है, उनको नहीं मिलता है कुछ। आप लोगों ने तख्तियां लगा रखी है, ठेकेदारी प्रथा और निजीकरण को भी लेकर आप लोगों का विरोध है? हाँ, बिल्कुल। ये निजी जो ठेकेदारी प्रथा लागू की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, एक ठेकेदार रख दिया जाता है। उस ठेकेदार को जो है कोई भी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो उसको जो गवर्नमेंट का एक डिक्लेयर्ड जो वेज होता है उसको दे देती है, परंतु वो मजदूर को नहीं देता है। तो मजदूर ये चाहता है कि उस ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करके उसको जो भी है, जो भी गवर्नमेंट वेजेज लागू करती है, जो भी डिक्लेरेशन करती है, तो वो गवर्नमेंट दे, उसको ठेकेदारी प्रथा को रद्द करे, उससे मजदूर भी खुश रहेगा। जबकि वो ठेकेदार तो पूरा पैसा ले जाता है, ठेकेदार पूरा पैसा करता है, और उसके साथ वो फिर मजदूर वो जो स्टाफ रखता है वो शोषण करता है उनका, वो उनको पूरा पैसा नहीं देता है। मतलब आप कह रहे हैं कि शोषण कई स्तर पे हो रहा है, सरकारी नियमों के कारण हो रहा है, ठेकेदारी प्रथा के कारण भी हो रहा है? बिल्कुल, ठेकेदारी प्रथा के कारण भी शोषण होता है, और जो इंडस्ट्रीज का या जो भी इंस्टीट्यूट का प्रबंधन वर्ग है उसके द्वारा भी शोषण होता है। एक्चुअली मैं इस समय जिस तरह, जैसे मैं DSOI SWA का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर भी, DSOI के अंदर इसी तरह का माहौल बनाया जाता है। DSOI के अंदर जो है लेबर वर्ग को उनकी जो भी डिमांड्स होती है उनको कभी नहीं दिया जाता है। हमारा जो है DSOI के अंदर जो है 2020 से एक जो परमानेंट वर्कर जिसको हम कहते हैं, वो परमानेंट वर्कर्स की हर चीज़ें रोक दी गई हैं। अब बाकी जो लेबर वर्ग, जो बाकी का लेबर वर्ग है, जो कैजुअल स्टाफ जिसको अस्थायी कर्मचारी हम कहते हैं, वो अस्थायी कर्मचारियों का तो दूर की बात है। उन अस्थायी कर्मचारियों का जो भी गवर्नमेंट जो भी डिक्लेरेशन करती है, जो भी वेजेज देती है, वो नहीं दिया जाता है। चाहे वो स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो या अनस्किल्ड वाला ग्रेड हो, वो नहीं दिया जाता है। जब तक हम उसकी लड़ाई नहीं करते हैं, जब तक हम इस तरह से ज़मीन पे नहीं उतरते हैं, या उधर उधर जाके जंतर मंतर जाके या रामलीला ग्राउंड जाके हम उसके बारे में विरोध नहीं करते हैं, तब तक वो नहीं दिया जाता।
आज आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पुलिस भी आई हुई है, तो क्या आप लोगों ने परमिशन नहीं ली थी पहले से? परमिशन हमने रामलीला ग्राउंड की बजाय हमने जंतर मंतर के परमिशन के लिए एप्लीकेशन डाली थी। उनको वो कर दिया गया था, आगाह कर दिया गया था। तो वहाँ का अगर परमिशन नहीं दिया था तो परमिशन को हमारे को खबर नहीं दी गई कि भाई वो आपको अलाउड नहीं होता है। इस तरह से हमारे को कोई खबर नहीं दी गई, इसलिए हमने जंतर मंतर का प्रोग्राम कर छोड़ के हमने यहाँ का प्रोग्राम रखा कि जंतर मंतर पर हो सकता है कि परमिशन ना मिले। आचार संहिता लागू है तो उसके अनुसार जो है हमें इसके साथ वो करना चाहिए। तो इसलिए हम रामलीला ग्राउंड पर आ गए। हमने रामलीला ग्राउंड पे अपना प्रोग्राम बनाया कि यहाँ पे ठीक है, हम एक राउंड यहाँ पे लगाएंगे और रामलीला ग्राउंड के गेट पे अपना प्रदर्शन कुछ भाषणों के साथ, कुछ अपने डिमांड के साथ ख़त्म करेंगे। तो हमने ही बात की, मजदूर संगठन के प्रतिनिधि थे, ये बता रहे थे कि किस प्रकार से जो है सरकारी स्तर पे भी शोषण होता है, ठेकेदारी प्रथा जो है, निजीकरण जो है, उससे भी कई प्रकार की समस्या है। तो यहाँ कुछ भाई लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, वो झंडे लेके खड़े हैं। सर हमारी मांगे क्या है, हम लोग काम करते हैं 12 घंटे, पैसे मिलते हैं 8 घंटे। काम करते हैं 12 घंटे लेकिन पैसे मिलते हैं 8 घंटे। हाँ जी। लेकिन काम का नियम ही तो जो है कि 8 घंटे ही काम करने हैं प्रतिदिन। हाँ जी, पैसे 8 घंटे के जोड़े जाते हैं, काम 12 घंटे करवाया जाता है। तो उसमें हम लोग क्या है भाई साहब कि ऊपर की कमाई जो आदमी करता है, परिवार देखना है उसको, तो उसको चाहिए कि हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिले कि हमारा परिवार पढ़ाई लिखाई भी कर सके। उसके लिए भाई बच्चों पढ़ाना है, घर भी देखना है, बीवी बच्चे देखने हैं, सबके लिए कुछ तो देखना पड़ेगा। जो सैलरी मिलती है उसमें कुछ होता नहीं है। तो न्यूनतम वेतन तो 24,000 दी जाती है ना आप लोगों को? नहीं सर, हाँ 24,000 दी जा रही है। 21,215 रुपए साहब 10 घंटा का मिलता है साहब। और वही 21,215 होने के बाद भी एसआई बंद, एसआई भी बंद हो गई। एसआई बंद है? हाँ बंद है। क्यों बंद है? क्यों बंद है अब बताओ ना। 10 घंटा हम ड्यूटी किए, 8 पैसा मिला 8 घंटे का, 10 घंटे ड्यूटी करते 21,000 तो दूर से हमारी सैलरी हो गई, तुम्हारी एसआई बंद हो गई। मतलब काम का घंटा आपसे ज्यादा लिया जा रहा है लेकिन मजदूरी उस अनुपात में नहीं दी जा रही है। बस जो 2 घंटा ओवर टाइम हमको मिलना चाहिए वो ड्यूटी में चला जाता है। तो उसके खिलाफ आप लोग कोई शिकायत नहीं करते अपने जो अधिकारी हैं या उनसे जो हैं? क्या शिकायत का कोई सुनाई हो तब तो साहब नहीं, सुनवाई नहीं होती। मालिक का कहना ये है कि भाई देखो हमारा क्या है, सरकार नियम बदल दिया है, हम रखें या ना रखें वो हमारी मर्जी, आपको करना है उतने में काम। सर ये देखिए ना, हम पूरा विकलांग हो गए चुके हैं दोनों हाथ से। अच्छा, आपके ये जो है कैसे हुई ये घटना, दुर्घटना? ये मशीन में आ चुकी है। मशीन के कारण? हाँ, मालिक ने हटा दिया। अब बताइए। तो मशीन के आप सुनिएगा, 11,000 रुपया 8 घंटे का। कहाँ पे आप काम करते थे? अनंत पर्वत नीरोतक रोड। अब बताइए अब कहाँ जाएंगे? अब कोई सुनवाई है हमारे लिए? तो क्या उन्होंने कोई आपको हर्जाना दिया या नहीं दिया? कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? नहीं। क्या आपने कोई जैसे कोर्ट में कोई कार्रवाई की उनके खिलाफ? कार्रवाई की है, आप किए हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है अभी। अब देखते हैं कब सुनवाई होता है। अब दोनों हाथ से तो खराब हो चुके हैं। खाना भी खा रहा हूँ तो दूसरे का सहारा है मेरे को। और तो क्या मशीन की खराबी थी? क्या हुआ था? मशीन की खराबी थी, उसमें आ गया था हाथ। मालिक को बोला भी गया था कि मशीन खराब है, तो मशीन सही नहीं करवाया। जबरदस्ती बोला कि नहीं मेरे को माल जाना है, जबरदस्ती काम है। और जाने का मन भी नहीं था। सुबह गए, मैं शाम को मतलब बोल दिए थे कि मतलब कि काम पे ऐसा है कि मशीन खराब है, हम नहीं चलाएंगे। सुबह गाड़ी लगा दिया घर पे, बुला के लेके गया। और सुबह 3 पीस तो निकाले थे, 4था पीस में हाथ आ गया। ऑटोमेटिक मशीन है, जब तक ब्रेक लगाते जब तक मशीन। और इस दुर्घटना के बाद आपको किसी प्रकार का हर्जाना जो है मालिक के द्वारा नहीं दिया गया? नहीं मिला। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। तो ये सूरज कुमार जी हैं जिनके जो है दोनों हाथों में जो आप देख रहे हैं कि इनकी जो है हाथों में दुर्घटना के कारण जो है दोनों हाथ में, एक हाथ की तो पूरी उंगलियां जा चुकी है। और ये देखिए, हाँ, तो इनके साथ इस तरह की दुर्घटना हुई और मशीन जो है ऑटोमेटिक था और किसी भी प्रकार का इनको हर्जाना नहीं मिला और अपनी मांगों को लेके आज ही ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ एक महिला है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? संगीता देवी। संगीता जी, आज इस धूप के समय में आप जो है मजदूरों के साथ यहाँ प्रदर्शन करने आई हैं,
तो किस प्रकार की मांगे हैं आपकी? हमारे मांगे है सर कि हमारे बच्चे इंजीनियर है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने हमें कोई कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ना लड़के लोग के वैकेंसी निकाल रहे हैं, ना प्राइवेट नौकरी कुछ भी मिल ही नहीं रहा है। हमारे बाबू 28 साल के हो गया, अब शादी ब्याह लायक हो गया हो, अगर जॉब करेगा तब तो अच्छे घर में कुछ भी होगा, जॉब भी नहीं मिल रहा है। वो इतना ट्राई मारा, इतना वैकेंसी बिहार में तो मिल ही नहीं रही है सर, निकल ही नहीं रही है। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से मैं आई हूँ यहाँ पे। आप बिहार से आई हैं यहाँ पे अपने इस मजदूर संगठन में भाग लेने? जी नहीं, मैं यहाँ नारायणा बिहार में रहती हूँ। मैं 8 महीना हो गया मुझे यहाँ आने के लिए। मैं अपने 5 परिवार के साथ में मैं 8,000 रुपया कमाती हूँ सर। 8 घंटा ड्यूटी करते 8,000 मिलता है, ओवर टाइम 2 घंटे की मिलते हैं, तो 100 मिला के हमें 9,700 रुपया मिलती है। लेकिन न्यूनतम मजदूरी जो है दिल्ली सरकार कहती है कि 24,000 कुछ रुपए है। तो सर हमें तो 8,000 मिलते हैं, तो मैं 24,000 कैसे मानूं, कहाँ से मानूं मैं? मुझे तो कंपनी ने 8,000 देती है, तो मैं 8,000 में 3,000 क्या बोला जाता है उसको, रूम रेंट देती हूँ, और 5,000 में अपना खर्चा चलाती हूँ। आप बताइए सर, 5,000 में 5 लोग का खर्चा चल पाएगी? एक लड़की अभी MBA करा रही हूँ, खेत गिरवी रखे MBA करा रही हूँ, तो आप बताइए मैं कैसे क्या करूँ? आपके बेटे की पढ़ाई पे कितनी शिक्षा दीक्षा में खर्ची हुई है? जो 8 लाख सर। 8 लाख जी। तो वो भी आपने जरूर लोन लिया होगा सब? जी सर, मैं लोन भी 3 लाख लोन ली थी। मेरे हस्बैंड अच्छे थे तो MR के जॉब करते थे, लेकिन आज 5 साल से मेरे हस्बैंड का ब्रेन हेमरेज हो गया है, पैरालिसिस एक तरफ से हो गया है। वो 5 साल से कोई काम नहीं करे, वो बैठ के खा रहे हैं। मतलब उनके साथ दुर्घटना हो गई तो बैठ के वो अपना काम नहीं कर पा रहे? नहीं सर, काम नहीं कर पा रहे। लेकिन मोदी सरकार तो कहती है कि हमने बहुत सारा रोजगार दिया है। सर कुछ भी नहीं, बिहार में तो 1% भी, जितना युवाएं हैं उतना परेशान है वो लोग, कुछ भी नहीं मिल रहा है उन लोग के। यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी काम नहीं मिल रहा है वो लोग के। हमारे बाबू के 1 महीना हुआ यहाँ आए हुए, हर जगह अप्लाई किया, यहाँ का क्या कौन सा तो है कोई, वहाँ भी गया, बनारस भी गया, फरीदाबाद गया, कहीं भी जाता है नहीं मिलता है सर। मतलब कई जगह आपके जो है लड़के वो ट्राई कर चुके हैं, लेकिन कोई काम ही नहीं मिल रहा है सर। उसके कहने का मतलब मुझे अगर 10,000 का भी मिले तो मैं अपने पापा के हेल्प कर सकूं, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे हस्बैंड को 15,000 रुपया महीना में लगता है सिर्फ इलाज के लिए, दवा के लिए सर। तो आप बताइए, मैं 8,000 कमाने वाली 15,000 कहाँ से लाऊंगी? कर्जा तो होगी ना मेरे ऊपर सर। 5 लाख रुपया कर्जा मैं कैसे भरूं, खुद नहीं समझ में आता है। और आप जो प्रतिदिन 10 घंटे काम कर रही हैं? जी सर, 10 घंटे तो काम। आपने सुना इन महिला को, और साथ में हमारे साथ एक भाई थे, जिस तरह इनके साथ एक दुर्घटना हुई, इनके हाथों की उंगलियां चली गई हैं, इनके हाथ जो है खराब हो गए हैं और इनकी सुनवाई नहीं हुई। साथ ही एक महिला है जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है ये 10 घंटे काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये इन्हें मिलता है पूरे माह में काम करने पे। और दूसरी बात कि इनके लड़के ने पढ़ाई कर ली है, लेकिन कई शहरों में घूम चुके हैं, काम नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार के दावों की जो क्या है पूरी सच्चाई जब जमीन पे हम उतरते हैं तो देखते हैं कि सच में जो लोगों के साथ है बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो आज इसी बात को लेकर यहाँ पे बहुत सारे मजदूर संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। आप नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।